हिंदुआ सूर्य महान राजपूत सम्राट महाराणा सांगाजी, महाराणा संग्राम सिंह जी शरीर पर 80 घाव खाकर भी लड़ते रहे रणभूमि में। ऐसे महान सूरवीर थे मेवाड़ केसरी महाराणा सांगाजी। शरीर पर 80 गर एक जख्म हो जाने के बावजूद भी एक विदेशी आक्रमणकारी, अय्यास, अत्याचारी, हरामी, दोगले मुगल बाबर की क्रूर, अमानवीय और अधर्मी लुटेरी सेना से लोहा लेते हुए शरीर से शीश कटकर अलग हो जाने के बाद भी धड़ मातृभूमि की रक्षार्थ जांबाजी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। कुछ तस्वीरें स्वयं में पूरा महाकाव्य होती हैं, उनसे आंख नहीं हटती। इस महान योद्धा के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही आश्चर्य में डूबते चले जाएंगे। महाराणा सांगाजी ने लगभग 100 युद्ध लड़े और अधिकांश में विजयी रहे। शरीर के हर अंग पर युद्ध के चिन्ह सजाए इस रणकेसरी को खंडर कहा गया है। सैनिकों का भग्नावेश, जैसे रणचंडी ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार स्वरूप घावों के आभूषण पहनाए हों। कल्पना कीजिए, एक विदेशी लुटेरे, आक्रांता, अत्याचारी से लोहा लेते हुए एक योद्धा की एक आंख चली गई और फिर भी वह लड़ता रहा। किसी दूसरे युद्ध में एक पैर नाकाम हो गया, वह फिर भी लड़ता रहा। किसी युद्ध में एक हाथ कट गया, वह फिर भी उसी उत्साह और जीवटता के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ लड़ता रहा, जैसे ये युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि उसकी पूजा हो, तपस्या हो। अद्भुत है ना? देशभक्ति की ऐसी अद्भुत महान रणबांकुरों की गाथाएं राजस्थान भारत में ही मिलती हैं। ऐसे महान योद्धा यहीं इसी मरुधरा पर मां वसुंधरा की कोख से ही जन्म ले सकते हैं। इतिहास गवाह है, कुछ महान और देशभक्त योद्धाओं की देशभक्ति की भूख प्यास केवल युद्ध से ही तृप्त होती है। ऐसे देशभक्त महान रणबांकुरों को न अपने शरीर के घाव विचलित करते हैं, न विपरीत परिस्थितियों की विकरालता रोक पाती है। रणबांकुरों के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध उनके लिए केवल आनंद का उत्सव होता है। वे अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आतुर रहते हैं। महाराणा सांगाजी भी वैसे ही अद्भुत और एक महान योद्धा थे। राजस्थान से बाहर के अधिकांश लोग महाराणा सांगाजी को बाबर से मिली पराजय के लिए ही जानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह अधूरा, सफेद झूठ और काला सच है। वह वस्तुतः वामपंथियों तथा तथाकथित सेक्युलरों द्वारा लिखे कूट रचित इतिहास का नमूना मात्र ही नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पराजय भी है। राजस्थान भारत के इस महान सूरवीर महाराणा सांगाजी को याद किया जाना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। गुजरात सल्तनत वाले मुजफ्फर शाह को पराजित करने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर 3 महीने तक बांध कर रखने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। मालवा से जजिया कर समाप्त करने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। विदेशी लुटेरे, बर्बर, आक्रांताओं, आतंकियों, अत्याचारियों और बलात्कारियों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों का एक मजबूत संघ बनाने के लिए। पर क्या महाराणा सांगाजी का नाम सुनते ही आपको इन युद्धों की याद आती है? नहीं आती होगी, क्योंकि हमें इतिहास में ये पढ़ाया ही नहीं गया। महाराणा सांगाजी की मृत्यु की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि महाराणा सांगाजी को उनके सामंतों ने ही विष दे दिया था। पर क्यों? क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। वह भी तब जब उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। सामंत यह मानते थे कि अब इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह पराजय
और संपूर्ण नाश का कारण बनेगा। जाने क्यों? किसी को भी इस पर भरोसा नहीं होता, किंतु यदि यह कहानी सच है तो क्या जुनून रहा होगा महाराणा सांगाजी का। इतनी बुरी तरह घायल होने और सेना विहीन हो जाने के बाद भी युद्ध में उतर जाने का साहस युगों युगों में लाखों में से किसी एक के भीतर ही होता है। किसी योद्धा को उसकी जीवटता और युद्ध करने से रोकने के लिए उसके प्रिय लोगों को ही उसे विष देना पड़े तो आप उसकी देशभक्ति की भावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी योद्धा का आकलन उसकी राजनीतिक कूटनीतिक विजयों पराजयों से कम बल्कि उसके शौर्य से अधिक होना चाहिए। उसमें राष्ट्र के लिए लड़ते रहने का जुनून और आत्मबल कितना है, उसके भीतर युद्ध लालसा कितनी है। कोई भी राष्ट्र किसी एक युद्ध में हार जाने से समाप्त नहीं होता। राष्ट्र पराजित तभी होता है जब उसके नायकों का शौर्य चूक जाए, उनका हौसला और आत्मबल टूट जाए। हजारों वर्षों के संघर्ष की यात्रा में भारत अनेक युद्ध हारा है, पर उसके नायक शौर्य की कसौटी पर कभी भी असफल नहीं हुए हैं। और यही कारण है कि भारत कभी हार कर भी नहीं हारा। सच भी यही है कि न कभी भारत हारा न यहां के जाबाज वीर हारे। महाराणा सांगाजी, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह जी था। महाराणा सांगाजी का जन्म 12 अप्रैल 1484 को उदयपुर में सिसोदिया राजपूत के राजवंश में राणा रायमल जी के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था। हिंदुआ सूर्य महान राजपूत सम्राट महाराणा सांगाजी। उदयपुर के राणा रायमल जी के तीनों पुत्र कुंवर पृथ्वीराज जी, श्री जगमाल जी तथा श्री संग्राम सिंह जी यानी राणा सांगाजी में मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक भविष्यकर्ता के अनुसार महाराणा सांगाजी को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज जी व श्री जगमाल जी अपने भाई महाराणा सांगाजी को किसी भी तरह से मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु महाराणा सांगाजी किसी भी उपाय से यहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं तथा सन 1509 में अजमेर के श्री करमचंद जी पंवार की सहायता से राणा सांगाजी मेवाड़ का राज्य प्राप्त कर लेते हैं। महाराणा सांगाजी ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्यों को एक छत के नीचे लाने का एक बड़ा और महान साहसिक कार्य किया। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगाजी ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर लिया था। पश्चिम में वे सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना भरतपुर ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार कर चुके थे। इस प्रकार एक विदेशी लुटेरे, आक्रमणकारी, अत्याचारी, अय्याश मुगल मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्र में फिर से भारतीय सनातन हिंदू राजा का फिर से साम्राज्य कायम हो गया था। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। महाराणा सांगाजी ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में धोखे, क्रूरता, अमर्यादा, अधर्मिता और छल कपट से राणा सांगाजी को परास्त किया और बयाना का दुर्ग जीत लिया था। इस प्रकार मुगल बादशाह बाबर ने भारतीय इतिहास पर एक अत्याचार एवं क्रूरतापूर्ण कार्य करने की अमिट छाप छोड़ी थी। इतिहास में बाबर की इनकी गिनती अत्याचारी और विदेशी लुटेरे के रूप में की जाती है। शेष भाग 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।